नमस्कार दोस्तों। ठंडी का मौसम था और एक बूढ़ी महिला ट्रेन से दिल्ली जा रही थी अपना बेटा बहू से मिलने। क्योंकि उसका बेटा बहू दिल्ली में रहते थे और घर पर आए उनको बहुत दिन हो गया था, जिस वजह से वो अपना बेटे और बहू को देखना चाहती थी। वह ट्रेन के जनरल बोगी का जो डिब्बा होता है उसके निचली सीट पर लेटी हुई थी। रात का सफर था, ठंडी बहुत तेज चल रही थी, जिस वजह से वो बेचारी थर थर काँप रही थी। तब तक एक लड़के का नजर उस बूढ़ी महिला पर पड़ जाता है, जो कंबल ओढ़कर ठीक सामने वाले सिर पर लेटा हुआ था। उसके बाद दोस्तों, जब वो लड़का उस बूढ़ी महिला को देखता है काँपते हुए, तो उसको रहा नहीं जाता और वो उसकी ओर जो है आकर्षित हो जाता है। फिर उसको कहता है कि देखो, ठंड जो है काफ़ी तेज हो पड़ी है, तुम्हें जो है ठंड लग जाएगी, इसलिए मेरे कंबल में आकर जो तुम है लेट जाओ। उसके बाद दोस्तों, जो बूढ़ी महिला थी वो उस लड़के की बात मानकर उसके कंबल के अंदर घुस जाती है। उसके बाद जब वह लड़का उस बूढ़ी महिला को जो है अपने कंबल में सुला लेता है, तो फिर दोस्तों वो जो है उसके साथ धीरे धीरे कुछ ऐसा काम करने लगता है, जिसके बारे में यदि आप लोग जानेंगे तो आप लोगों के जो है होश उड़ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में यदि जानना चाहते हैं तो आप जो है मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी बिहार के बलिया के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। एक बेहद ही खूबसूरत बूढ़ी महिला थी जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी का पति नहीं था। पति का देहांत काफी समय पहले ही हो चुका था और नंदिनी जो थी वो इस उम्र में भी बेहद खूबसूरत और नौजवान दिखती थी। जो कोई उसे भी देखता था बहुत जल्द उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। जो नंदिनी थी उसकी एक बेटा और बहू थे, जो दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे और वहीं पर एक किराए का कमरा लेकर रहते थे। उनको अपने गांव आए बहुत दिन हो चुका था, जिस वजह से नंदिनी का मन उन्हें देखने के लिए काफ़ी बेचैन रहता था। फिर एक दिन नंदिनी उनसे मिलने के लिए जो है अपना पूरा मन बना लेती है और अपना पूरा जो है तैयारी करके रेलवे स्टेशन पर चली जाती है ट्रेन पकड़ने के लिए। फिर जब वह जो है रेलवे स्टेशन पर जाती है, तब तक जो है बिहार से चलकर ट्रेन होता है, वो आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। जो नंदिनी बिना टिकट लिए ही उस ट्रेन के जो है जनरल बोगी में सवार हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद ट्रेन अपना चल पड़ता है। फिर नंदिनी जो थी वह ट्रेन के जनरल बोगी में निचली सीट पर बहुत ही आराम से लेट जाती है। दोस्तों, ट्रेन एकदम खाली थी, उतना पैसेंजर नहीं थे उसमें। फिर इस वजह से नंदिनी को जो है बहुत ही आसानी से सीट मिल जाती है। फिर दोस्तों, धीरे धीरे अब रात का समय हो चुका था। ठंड बहुत ज़्यादा थी। नंदिनी जो थी अपने साथ कुछ ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह लेकर नहीं आई थी, जिस वजह से नंदिनी इसी तरह से लेटी हुई थी। ठंड काफ़ी तेज पड़ रही थी, लेकिन जब भी आंधी रात हुआ तो नंदिनी को बहुत तेज ठंड लगने लगी। तब तक दोनों नंदिनी के सीट के ठीक सामने वाली सीट पर एक लड़का कंबल ओढ़कर सोया हुआ था। उसका नजर नंदिनी पर पड़ जाता है। उस लड़के का नाम सुमित था। जो सुमित है वो दिल्ली कमाने के लिए जा रहा था। और उसके बाद दोस्तों, जब सुमित नंदिनी को ठंड से थर थर कांपते हुए जो है देखता है, तो जो है उसको रहा नहीं जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि ये महिला कितना खूबसूरत है और इसके पास ओढ़ने के लिए कंबल भी जो है नहीं है। बेचारी ठंड से जो है मर जाएगी। फिर दोस्तों, वो नंदिनी को कहता है कि देखो आंटी, तुम्हें काफ़ी तेज ठंड लग रही है, यदि तुम मेरी बात मानो तो मेरे कंबल में आकर सो सकती हो। मेरे पास डबल बेड का कंबल है और जो है मैं दिल्ली जा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, जब नंदिनी सुमित की जो है ये बात सुनती है, तो उसको भी रहा नहीं जाता है, क्योंकि बेचारी वो जो है बहुत कम समय में विधवा हो चुकी थी और उसके भी जो है मन में कुछ इच्छाएं और चाहत अभी जो है बाकी थी। फिर दोस्तों, वो सुमित की जो है बात मानकर उसके कंबल में जाकर सो जाती है। फिर दोस्तों, उसके बाद जब सुमित नंदिनी को अपने कंबल में जो है सुला लेता है, तो दोनों लेटे आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। नंदिनी सुमित से पूछने लगती है कि तुम दिल्ली क्या करने जा रहे हो। तो जो सुमित था बताता है कि मैं अपने माता पिता का इकलौता संतान हूँ। मेरे माता पिता बहुत सारा जो है कर्ज है, उनके ऊपर बहुत सारा पैसा उधार ले रखा है, इस कारण मैं दिल्ली कमाने के लिए जा रहा हूँ। कमाऊंगा तभी तो मैं अपने कर्जे जो है उतार सकूंगा। उसके बाद जो सुमित था वो नंदिनी से पूछने लगता है कि आप दिल्ली का क्या करने जा रही हैं। तो नंदिनी बताती है कि जो मेरा बेटा और बहू थे वे लोग दिल्ली में काफ़ी दिनों से रह रहे थे। उनको दिल्ली गए लगभग 7 साल का समय बीत चुका था और वे लोग मुझसे मिलने के लिए घर पर जो है नहीं आए थे, जिस वजह से मैं उनके मिलने के लिए दिल्ली जा रही हूँ। 8-10 दिन तक उनके साथ रहकर उनसे मिलकर जो है फिर वापस गाँव आऊँगी। तब तक दोस्तों, जो ट्रेन था वह किसी कारणवश रुक जाती है और रुकती है तो दोस्तों लगभग आधे घंटे तक उसी जगह पर जो है रुकी रहती है। तब तक दोस्तों, वे दोनों आपस में एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल चुके होते हैं, एक दूसरे से बातें भी करने लगते हैं। फिर दोस्तों, बातों बातों में जो नन्ही थी वो सुमित से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई शादी हो चुका है। तो सुमित बताता है कि नहीं, मैं अभी कुंवारा हूँ, शादी हुआ नहीं था। लेकिन दोस्तों, शादी के लिए कितने लोग आ रहे थे मेरे घर पर, लेकिन मेरे माता पिता जो अभी शादी करने का उनका मन नहीं करना चाहता। उसके बाद जो सुमित था वो देव नंदनी से पूछता है कि आंटी जो है आप बताइए, आपका जो है आपका एक बताइए, आपका पति है कि नहीं है। तो नंदिनी कहती है कि नहीं, मेरा बेटा और पति जो है नहीं है। तो अमित कहता है कि मुझे लग रहा है कि जो है आप कम समय में विधवा हो चुकी है, जिस वजह से आपकी खूबसूरती अभी बरकरार है। उसके बाद दोस्तों, जो अमित था वो नंदिनी की ओर आकर्षित होने लगता है। वह धीरे धीरे दोस्तों उसके हाथों को छूने लगता है। फिर दोस्तों, उसके बाद जो नंदिनी थी उसे भी रहा नहीं जाता है और दोस्तों वो भी अपना हाथ धीरे से सुमित के हाथ पर जो है रख देती है। फिर दोस्तों, दोनों उसी कंबल में अपना जो है मनोरंजन करने लगते हैं।
फिर दोस्तों उसके बाद जो ट्रेन था वो धीरे से चल पड़ता है। उसके बाद दोस्तों पूरी रात ट्रेन चलती रहती है और दोस्तों नंदिनी जो है और नंदिनी और सुमित दोनों अपना कार्यक्रम करते रहते हैं उसी कंबल में। और दोस्तों ट्रेन उस बोगी में उतरकर पैसेंजर नहीं था, एकदम बोगी खाली पड़ी थी, जिस वजह से उनको मौका मिल चुका था। दोस्तों जो सुमित था वो भी एकदम जो है नौजवान था, नंदिनी को पाकर वो एकदम खुश था और ठंडी का मौसम था, जिस वजह से कंबल के अंदर उन्हें काफ़ी आराम मिल रहा था, जिस वजह से नंदिनी को वो लगातार हिलाई जा रहा था। फिर दोस्तों सुबह होती है जब तक ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। उसके बाद दोस्तों नंदिनी जो थी वो कमल से बाहर निकलती है और अपने आप को जो है फ्रेश करती है। और दोस्तों दोनों ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद जो सुमित था वह नंदिनी से कहता है कि आंटी आज के बाद पता नहीं आपसे फिर जो है कभी मुलाकात होगी कि नहीं होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यदि आपका कोई पास कोई मोबाइल है तो आप अपना मोबाइल नंबर जो है दे दीजिए, ताकि जब भी मेरा मन करे मैं आपसे मिलने के लिए आ जाया करूँगा, तो जो है वो फ़ोन पर बात कर लिया करूँगा। उसके बाद दोस्तों जो थी वो अपना जो है मोबाइल नंबर अमित को दे देती है। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी बस यहीं तक थी। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।